अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हमारे कुछ व्यूवर्स के कुछ कमेंट आए और उन्होंने कुंडों के ताल्लुक़ से कुछ सवालात किए। आज मैं उन कमेंट को, उन सवालात को वीडियो की शक्ल में आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि नापाकी की हालत में औरत कुंडों की नियाज बना सकती है या नहीं बना सकती है, और कुंडों की नियाज को बाहर लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते हैं। नए बर्तनों में जो कुंडों की नियाज होती है, क्या पुराने बर्तनों में हम कुंडों की नियाज करा सकते हैं या नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल कुछ लोगों ने किए हैं, उनके जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने के लिए जा रहा हूं। और कुंडे हमें कौन सी तारीख को करना चाहिए, ये पूरी बातें इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको सीखने को मिल जाएंगी। अब आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इन बातों पर आप जो है अमल भी कीजिएगा और इनको आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है, जो कि बड़ी बरकतों का हामिल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रजब ये अल्लाह का महीना है, और शाबान ये मेरा महीना है, और रमज़ान ये मेरे उम्मतियों का महीना है। तो जितना हो सके आप रजब से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि रजब की 27 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। और शाबान में आप खूब जो है कसरत कर दें, अपनी इबादतों को बढ़ा दें, सजदों को बढ़ा दें, ताकि रमज़ान में आप रोज़े रख करके इबादत आसानी से आप कर सकें। तो देखिएगा, ये रजब का महीना है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कुंडों की नियाज कौन सी तारीख को करना चाहिए। तो देखिएगा भाई, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, और अक्सर उलमा का कौल यह है कि 15 रजबुल मुरज्जब को कुंडों की नियाज और कुंडों की फाताखानी होना चाहिए, और 22 रजब को भी कर सकते हैं, लेकिन 15 रजब के बारे में अक्सर उलमा का कौल है। अब लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, देखिएगा, ये नियाज करना ये एक ईसाले सवाब है, ये सवाब का काम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 15 को ही करेंगे, 22 को ही करेंगे, बल्कि ये रजब का महीना है। किसी भी दिन, किसी भी तारीख, कभी भी, किसी वक्त भी आप ईसाले सवाब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि जिस बुजुर्ग का विसाल जिस तारीख में हुआ हो, उसी तारीख को फाताखानी करना ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? इसलिए कि उन बुजुर्गों का फैजान उस तारीख में आम होता है, उस तारीख में आम होता है। तो इसलिए, और दूसरी वजह यह भी बताई इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने कि हम तारीख जो मुकर्रर कर लेते हैं, कि जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज की भी छठी हुई, उर्स हुआ, और बड़ी 11वीं शरीफ होती है, और साबिर पाक का उर्स होता है, बहुत सारे अल्लाह के वलियों के जो उर्सों की तारीख होती है, तो वो तारीखें इसलिए मुकर्रर की जाती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो मुबारक दिन, वो मुबारक महीना और वो मुबारक शब या दिन आ गया है जिस तारीख में हमें न्याज वगैरह करना है। तो इसलिए ये तारीख मुतय्यन की जाती है। तो आप 15 रजब को भी कर सकते हैं, 22 रजब को भी, लेकिन बेहतर यही है कि 15 रजब को आप कुंडों की नियाज करें। बाकी तो किसी दिन भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइएगा, दूसरा सवाल यह है कि जिस जगह पर कुंडों की नियाज बनाई जाती है, तो क्या वहीं पर फातिहा दिलाना जरूरी है? ऐसा नहीं है, बल्कि जहां पर चूल्हे वगैरह पे या किचन में जहां पर भी कुंडों की नियाज बनाई है, आप पूरे घर में किसी भी जगह कहीं पर भी जहां पर जो है अच्छा एहतमाम हो सके, वहां पर आप नियाज कुंडों की लगा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर आपने कुंडे बनाए हैं वहीं पर फाताखानी होगी, ये गलत फहमी है। और तीसरा सवाल यह है कि जिस जगह नियाज बनाई जाती है, तो क्या वहीं पर बैठ के खाना जरूरी है? नहीं भाई, कहीं भी किसी भी जगह घर में बैठ के आप खा सकते हैं, इसमें कोई भी कराहत नहीं है। नंबर 4, चौथे नंबर पर ये हमारे भाई पूछते हैं कि औरतों को कुंडों की नियाज नहीं खाना चाहिए। भैया ऐसा कुछ नहीं है, मर्द, औरतें, बच्चे सब खा सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो क्या वो नहीं खा सकती? बिल्कुल खा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक भाई पूछते हैं कि कुंडों की नियाज बाहर ले जा सकते हैं या नहीं। देखिएगा, अक्सर कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर ये उसूल और ये कानून बना हुआ है, और लोगों की ऐसी सोच बनी हुई है कि ये कुंडों की नियाज है, खीर पूड़ी है, इन्हें अपने घर से दूसरे घर या कहीं बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए। ऐसे लोगों की सोच है।
تو دیکھیے گا یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز بناؤ، سالن بناؤ، سبزی وغیرہ کوئی بھی سامان، کوئی اچھی چیز بناؤ، تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے پڑوسی کے گھر بھی پہنچا دو۔ کیوں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اور ہمیں حکم دیا ہے تو ہم کونڈوں کی نیاز باہر کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ ارے بھائی یہ تو ایک بزرگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے، اسے تو گھر گھر پہنچانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے کھا کر دعائیں کر سکے اور ان کے فیضان سے سیراب ہو سکے۔ اب ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا عورت ناپاکی کی حالت میں کونڈوں کی نیاز بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی؟ تو دیکھیے گا بالکل جی بنا سکتی ہے۔ جس طریقے سے عام دنوں میں عورت گھر کا کھانا بناتی ہے اور آپ سب گھر کے سارے لوگ کھاتے ہیں، بچے، بڑے، مرد، عورتیں، جیسے مان لیجیے گا عورت کو پیریڈ آ گیا، عورت کو حیض آ رہا ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ نیاز کا کھانا ہے، فاتحیوں کا کھانا ہے، یہ ناپاک عورت نہ بنائے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب اس ناپاکی کی حالت میں اس عورت کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانے کو آپ کھا سکتے ہیں تو اس پہ فاتحہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی عورت کے سامنے یہ ناپاکی کی مجبوری ہے تو وہ کونڈوں کی نیاز بنا سکتی ہے، فاتحہ بھی دلا سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں بتایا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں عورت کیا کیا کر سکتی ہے، کیا کیا نہیں کر سکتی۔ ویڈیو میں نے اسی چینل پہ ڈال رکھا ہے کہ تسبیح اور یہ ذکر و اذکار، درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں بھی، سمجھ رہے؟ جب وہ تسبیح وغیرہ اور ذکر و اذکار کر سکتی ہے اور درود شریف پڑھ سکتی ہے تو فاتحہ کا کھانا کیوں نہیں بنا سکتی ہے؟ یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو ہمارے کچھ بھائیوں نے مجھ سے پوچھی، میں نے ویڈیو کی شکل میں آپ کو بتا دی۔ اور یہ فاتحہ خوانی جو ہوتی ہے ایصال ثواب ہوتا ہے، اور ایصال ثواب ہم کبھی بھی کسی بھی تاریخ کو، کسی بھی دن، کسی بھی بزرگ کے لیے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ اور بلکہ صدقہ و خیرات کرنا اور فاتحہ خوانی کرنا، کچھ بھی پڑھ کر کے کسی کی روح کو بخش دینا، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔